तो आप लोग को फंक्शन में मेंस एडवांस का क्वेश्चंस बता रहे हैं, उसमें फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करना बता रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे। तो पिछला 2 लेक्चर से इसको कर रहे हैं। तो जो लोग इस लेक्चर में ही केवल जुड़े हैं, वो लोग इससे पहले 2 लेक्चर इसका बताए हुए हैं, उसको भी जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में सब हम ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा भी पहले का भी बहुत सारा फंक्शन का क्वेश्चंस डीपीपी का आपको उसमें मिलेगा डिस्कस किया हुआ। ये तो इस बार डिस्कस कर ही रहे हैं। प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारा फंक्शंस का क्वेश्चंस डीपीपी का मिलेगा, तो आप ट्राई करते हैं, नहीं बनता है तो उसको भी देख सकते हैं। और उसको जो उसका वीडियो का नेम रहता है, उसमें कौन सा क्वेश्चन है, किस डीपीपी का है, वो भी हम मेंशन कर देते हैं कि आपको कभी कुछ नहीं बनता है तो उसमें खोजने में आसानी होगा। और हर टॉपिक का इस टाइप से आपका प्लेलिस्ट हम उसमें बनवा दे रहे हैं। और जो पहले से भी कुछ वीडियो है उसको भी उसमें डाल दे रहे हैं, और जो इस बार डिस्कस कर रहे हैं वो तो उसमें रहेगा ही रहेगा। कुछ आप बनाते हैं, नहीं आपसे बनता है तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उस क्वेश्चंस को। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको देखने से पहले अगर पिछला 2 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, तब बेहतर कंसेप्ट डेवलप होगा और बेहतर आप सोचना सीखेंगे। देखिए क्या है, एफ सच दैट आर टू आर डोमेन है, कोडोमेन है, डिफाइंड बाय दिस एफ ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1 है, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो इससे हमको फंक्शन निकालना पड़ेगा। मतलब ए फंक्शन एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए है, एक्स का सभी रियल वैल्यू के लिए ऐसा वैलिड होगा। तो अब देखिएगा, जैसे पहले हम बताए हुए हैं, जैसे आपको ऐसा रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप इसको बोल देते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही सम को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। तो ऐसा बहुत बार आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसे पहले ऐसे बताएं, जैसे आपका ऐसा है एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई, ऐसा है। तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई हो जाता है। तो आप बोल देते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन ऐसे में चेंज कर देता है, तभी चेंज होता है जब ए क्या हो, फंक्शन ए आपका tan इनवर्स ऑफ क्या, एक्स हो। tan इनवर्स का इनपुट में ऐसा रहता है तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। उसी ढंग से इसको सोचना है कि यहां पर कौन सा ऐसा फंक्शन लिया जाए जो इस ऐसा रहता है, दो को सम और सबसेक्शन को, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट में हो जाता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से सोचना है। ये आपको सोच डेवलप करवाए हैं पहले, तो इसी ढंग से कि ऐसा होता है तो ऐसे हम कर सकते हैं। उसी तरीका से जब ऐसा होगा तो आप सोचिए, देखिए अब उसका फॉर्मूला थोड़ा पता रहेगा तब आप सोच सकते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए और इनटू क्या, कॉस ऑफ बी होता है, नहीं होता है। तो इस दोनों का सम, या ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहीं से डेवलप। अब एक क्या कर रहा है, देखिए दोनों का सम, कॉस फंक्शन ही है, दोनों का सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो हम इस देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई एंड प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई अगर है 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, कोसाइन फंक्शन होगा, कॉस होगा। और अब एक्स के टर्म में लिखना है, और एंगल कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो हम एक लैम्डा, एक वेरिएबल लैम्डा इंटू क्या, एक्स लिख देते हैं। अब देखिए तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, रख के देखिए। अब रिवर्स सोचिए, अगर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई निकालिएगा तो यहां क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिएगा ए बन जाएगा कॉस ऑफ क्या, लैम्डा एक्स प्लस क्या, लैम्डा ऑफ वाई। और इसको निकालिएगा इस फंक्शन से, तो कॉस ऑफ कितना बन जाएगा,
तो लैम्डा ऑफ एक्स माइनस क्या लैम्डा ऑफ वाई बनेगा ऐसा। और यहाँ पर अब इसको इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करिए तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ कितना तो लैम्डा एक्स और इनटू कॉस ऑफ क्या लैम्डा ऑफ वाई बनेगा। और कॉस ऑफ लैम्डा एक्स क्या है एफ एक्स है और कॉस ऑफ लैम्डा वाई क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई। मतलब ए फंक्शन अगर ऐसा होगा तो फंक्शन कॉस ऑफ लैम्डा एक्स होगा कि नहीं होगा। तो इस ढंग से बहुत बार सोचना पड़ेगा आपको। कॉमनली एक्सपोनेंशियल लॉग पावर फंक्शन आता है वही ज्यादा आता है, लेकिन कभी कभी उसी सोच से उसी कंसेप्ट से ऐसे दे देगा। तो वही चीज है, बस अब आपको सोचना है, वही पैटर्न है जैसे ये हम क्लास में ही बताए हुए हैं, ये अब नया उसी पैटर्न से दे दिया है। तो ये अब फंक्शन हमको पता चल गया है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हम लोग देख लिए हैं। फंक्शन पता चल गया कि ऐसा है तो एक कॉस ऑफ लैम्डा एक्स ही इसको सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स वेरिएबल होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। इस लैम्डा को निकालने के लिए अब दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1/2 कितना है -1 है। तो देयरफॉर नाउ सिंस एफ ऑफ -1 निकालते हैं तो -1 है किसका एफ ऑफ क्या 1/2 का वैल्यू। और एफ ऑफ 1/2 कैसे निकालिएगा, इसमें जहां जहां एक्स है रख दीजिए तो ये λ/2 हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो ऐसा बन जाएगा। और अब यहाँ से लिख सकते हैं ये 1/2 -1 किस कॉस का वैल्यू होता है तो ये पाई का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पर तो जगह भर गया, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। कॉपी पेस्ट, जगह कम है, पेज बना देते हैं पेस्ट के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया देखिएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या था देखिए, तो ए कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स है, मतलब λ/2 कितना होगा पाई के बराबर। तो इसके हमारे पास आ गया λ/2 इज इक्वल टू क्या पाई के बराबर। इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया 2 पाई हो गया। देयरफॉर फंक्शन कितना बन के आ गया हमारे पास, फंक्शन आ गया कॉस ऑफ, यही ना था लैम्डा एक्स माने थे, लैम्डा के जगह पर रख दीजिए 2 पाई, तो हमको पता चल गया कॉस पाई एक्स फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। जब ऐसा होगा तब फंक्शन आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन आ गया है, एफ एक्स आ गया। अब क्या कह रहा है देखिएगा, समेशन ऑफ दिस 1/sin ऑफ के साइन ऑफ के प्लस एफ ऑफ के है। तो इसका वैल्यू यहां से निकाल के रखना होगा। के क्या है 1 2 3 4 5 6 20 तक है, मतलब के एक इंटीजर है। तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 ये सब इंटीजर होगा, तो जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ के निकालते हैं, के एक इंटीजर है तो कितना बनेगा एक कॉस ऑफ 2 पाई ऑफ क्या के क्या है एक इंटीजर है, के एक इंटीजर है, इंटीजर है। तो आप जानते हैं ज्योमेट्री से कि कुछ भी यहाँ पर इवन पाई होता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है 1, और इधर कुछ भी ऑड पाई होता है, यहाँ का एंगल होता है ऑड पाई, इस पर एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस पर, और इस पर कॉस का वैल्यू कितना होता है -1। तो ये तो इंटीजर है, के कुछ भी रखिए इंटीजर है, इंटीजर पाई पर मतलब ये इवन पाई हो गया, इस पर कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो एफ के चाहे कोई भी इसमें से इंटीजर रखिए उसका वैल्यू कितना होगा इवन पाई होगा, और उस पर उसका वैल्यू कितना होगा 1। तो अब एक तरह से इसी का वैल्यू हमको एक तरह से निकालने के लिए एक फंक्शन रिलेशन दिया हुआ था। अब इसका कहानी हम लोग को एक्चुअली में करना है, तो इसको लेके चलते हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, और ये 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया साइन के और इनटू साइन ऑफ के एंड प्लस एफ के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे के का वैल्यू कुछ भी रखिए 1 2 3 4 5 से कुछ भी रखिए, तो एफ ऑफ क्या के प्लस 1। अब इस फंक्शन का कहानी खत्म, अब इस समेशन का कहानी चलेगा, ठीक है। अब आइए
समेशन में या कहीं भी बहुत बार इंटीग्रेशन में भी यूज किए हैं, प्रोग्रेशन में भी यूज किए हैं। ऐसा है डिनोमिनेटर में 2 का अगर फैक्टर है तो हम लोग ट्राई करते हैं क्या, उसी का ऊपर में डिफरेंस ला देने का। यहां पर मेथड और डिफरेंस याद करिए, प्रोग्रेशन का सम करना है तो मेथड और डिफरेंस। तो मेथड और डिफरेंस में हम लोग यही करते हैं, उसका जनरल टर्म या एन टर्म को 2 टर्म का डिफरेंस में लिख देते हैं, और डिफरेंस में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ऊपर में उसी का डिफरेंस ले आ देते हैं। तो चलिए तो डिफरेंस लाते हैं। यहां से इसी को पहले लिखते हैं, ए वाला एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं। तो देखिएगा हम ऊपर में ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ क्या, के प्लस ऑफ 1 और माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना 1। नहीं नहीं ऐसे करिए, हाँ के प्लस 1 और माइनस क्या 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए के लिख दीजिए, और नीचे में ए साइन ऑफ क्या, के इंटू क्या साइन ऑफ कितना के प्लस ऑफ 1। देखिए क्या किए हैं, एक्स्ट्रा क्या किए हैं हम यहाँ पर, एक तरह से के कैंसिल, तो साइन 1 कांस्टेंट एक तरह से क्या हुआ है ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ 1 हो गया। अब इसको देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन बाद में अप्लाई कर देंगे, 1 बाई क्या साइन ऑफ 1, और ये साइन ए एंड माइनस बी से फैला दीजिए, तो साइन ऑफ के प्लस ऑफ 1 एंड इंटू कॉस ऑफ क्या के माइनस कॉस ऑफ कितना के प्लस ऑफ 1 और इंटू क्या साइन ऑफ क्या हो जाएगा के, और नीचे में क्या बन गया, तो ये साइन ऑफ कितना के इंटू साइन ऑफ के प्लस ऑफ 1। इसी दोनों का ऊपर में सब्सट्रैक्शन ला दिए। देखिए फायदा क्या होगा, 1 बाई साइन ऑफ 1 और इसको डिवाइड करिए, तो साइन के प्लस 1 के प्लस कैंसिल, कॉस के बाई साइन के कितना बन जाएगा, कॉट ऑफ के हो जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन के कैंसिल, कॉस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन के प्लस 1 कितना बन जाएगा, कॉट ऑफ क्या के प्लस 1 बन जाएगा। ऐसा हो गया, कहानी हो गया। अब ये समेशन में है, एक्चुअली में ये वाला समेशन में है, तो यहाँ पर देयरफॉर आप इसको आप लिख सकते हैं, समेशन से ए, तो के वेरिएबल है समेशन का, तो ये बाहर हो जाएगा, ए 1 बाई क्या साइन ऑफ 1 बाहर, और अब लिख सकते हैं समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से कहाँ तक है 20 तक, एक कॉट ऑफ के और माइनस क्या कॉट ऑफ के प्लस क्या 1 हो गया, ऐसा बन गया ए। अब मेथड ऑफ डिफरेंस एक्चुअली में आ गया। अब मेथड डिफरेंस में यही होता है, जनरल टर्म को 2 टर्म का डिफरेंस में लिख देते हैं, अब वैल्यू रखिएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सो ऑन, कैंसिल होते जाएगा, कुछ टर्म बचेगा। तो देखिएगा ए वाला 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, एक को या रहने दीजिए, बाद में देखते हैं कैसा बन रहा है उसके अनुसार करेंगे। अब यहाँ पर समेशन अप्लाई करिए, तो क्या बन जाएगा, कॉट 1 रखिएगा तो कॉट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉट ऑफ 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 रखिएगा तो कॉट ऑफ 2 एंड माइनस कितना कॉट ऑफ 3 हो जाएगा। फिर प्लस 3 रखिएगा तो कॉट ऑफ 3 माइनस कॉट ऑफ क्या 4 हो जाएगा, एंड प्लस सो ऑन। लास्ट में 20 रखिएगा तो कॉट ऑफ कितना हो जाएगा जी 20, और माइनस कॉट ऑफ क्या 21 हो जाएगा। अब देखिए तो कुछ कैंसिल वंसिल हो रहा है? देखिए तो क्या ए माइनस प्लस ए वाला इसके आगे से कैंसिल, लास्ट में क्या बचेगा, हर टर्म प्लस माइनस में है, तो एक जितना प्लस का टर्म होगा उतना ही माइनस का होगा, तो एक प्लस वाला बच रहा है तो एक माइनस वाला भी बचेगा, तो लास्ट में माइनस वाला बचेगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 1। आंसर किसके टर्म में अब लाना है उस पर देखिए, न्यूमरेटर में है सारा, और साइन कॉस ऐसे कॉट में तो है नहीं, तो कॉट को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, और साइन कॉस से आप सेक कॉसेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कितना 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 1, और माइनस यहाँ पर एक कॉस ऑफ कितना 21 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कितना 21, और इसको ऐड कर लीजिए 1 बाई साइन ऑफ 1 और इंटू ऐड करिएगा तो साइन ऑफ 21 और इंटू कॉस ऑफ कितना 1 माइनस कॉस ऑफ 21 और इंटू
क्या साइन ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना बन गया साइन ऑफ 1 और इनटू साइन ऑफ कितना 21 हो गया। अब देखिए इसको a मानिए, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूला से क्या बन जाएगा देखिए, तो नीचे में हो गया 1 बाई क्या साइन स्क्वायर ऑफ 1 और इनटू ए साइन ऑफ कितना 21 और ऊपर में हो गया ए कितना बनेगा साइन ऑफ क्या ए माइनस क्या बी मतलब 120 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ क्या 1 और ए ऊपर जाएगा कॉसेक ऑफ कितना हो जाएगा 21 और ए वाला क्या बनेगा साइन ऑफ कितना 20। ऐसा कुछ है ऑप्शन में देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर 1 कॉसेक 21 साइन 20, तो सी नंबर हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से और एक क्वेश्चन लास्ट देखिए क्या है। चलिए, कहा जा रहा है सपोज एफ सच डेट आर टू 0 टू इन्फिनिटी, मतलब एक डोमेन है एक कोडोमेन है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। अगर ये 5 नहीं रहता तो सीधा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, ये 5 डिस्टर्ब कर दे रहा है, मतलब 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम नहीं लिख सकते हैं 5 के चलते, तो कुछ और ही सोचना होगा। और एफ ऑफ 3 320 है, निकालना क्या है देखिए समेशन ऑफ यहाँ f0 f1 f2 f3 तो पता ही है f5 तक निकालना है, मतलब होल नंबर के लिए fx निकालना है। जनरल हमको फंक्शन नहीं भी पता चलेगा, अगर f0 f1 f2 f3 f6 5 तक है, 5 तक निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो हर समय फंक्शन निकालने का कोशिश भी नहीं करना है और निकलेगा भी नहीं जब ऐसा होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग f3 दिया हुआ है, जनरली f1 देता है लेकिन यहाँ f3 दे दिया है, तो f1 f0 ये सब निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा यही फंक्शन है, f3 हमको पता है और देखिए इसमें हम क्या करते हैं x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, y भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको यही सब निकालना है तो f0 पहले निकालते हैं। ये 0 0 रखेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा यहाँ से f5 इंटू 0 प्लस 0 0 तो f ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड में आते हैं f ऑफ 0 और इंटू क्या f ऑफ 0, f0 यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिएगा एक साइड में ले आके कॉमन ले लेते हैं, एक इस साइड ले आते हैं और f0 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 5, एक f0 कॉमन हो गया और एक f0 इक्वल टू क्या 0 हो गया। अब यहाँ से f0 का वैल्यू आ गया 0 होगा या 5 होगा। अब सवाल आया 0 होगा कि 5 होगा कि दोनों होगा, तो चेक करते हैं। f0 का मतलब y का वैल्यू, और एक डोमेन है और एक कोडोमेन है। x का वैल्यू डोमेन से आता है, y का वैल्यू रेंज से आता है और रेंज इसका कोडोमेन का सबसेट होता है। तो यहां पर देखिएगा ये 0 इसमें है क्या, है क्या नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, खाली ये होगा। क्यों? क्योंकि ये y का वैल्यू है एक्चुअली में, y इक्वल टू 0 नॉट बिलोंग्स इन कोडोमेन, वो कोडोमेन में होना चाहिए और कोडोमेन आपका 0 से इन्फिनिटी तक है, उसमें 0 नहीं है इसलिए 0 नहीं होगा। तो f0 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि क्या है 5 है। तो f0 पता चल गया, f3 पता चल गया है। हम लोग को अभी f1 f2 f3 तो पता है, f4 f5 निकालना है। यहां पर x और y का कोई वैल्यू रख सकते हैं। अब अगर हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो f1 हो जाएगा ये, f0 f ऑफ क्या 1 हो जाएगा। तो f0 5 है, 5 5 कैंसिल, f1 इक्वल टू f1, कोई फायदा नहीं है, नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं, एक x रखते हैं, एक y के जगह पर 0 रख देते हैं, 0 का वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं,
ऐसा पुट कर देते हैं। इसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू क्या 1 पुट करते हैं, या y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा देखिएगा, 5 ऑफ एफ ऑफ x प्लस ऑफ 1 और इज इक्वल टू, इधर क्या एफ ऑफ x और इनटू एफ ऑफ क्या 1 बन गया। ठीक है, एक रिलेशन आ गया। जीरो पुट करने से कोई फायदा नहीं है, कैंसिल होके f1 नहीं निकल रहा है। हम अब पुट कर देते हैं, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 1 और पुट करिए, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा 5 इंटू f2 और a कितना हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए 1 रखिएगा, f ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको f3 पता है, तो f3 तक जाते हैं। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू इसी में पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। तो 2 पुट करिए, यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 2 पुट करने से 5 इंटू एफ ऑफ 3 हो जाएगा, एफ ऑफ क्या 3 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू यहाँ एफ ऑफ क्या 2 और इंटू क्या एफ ऑफ 1 हो जा रहा है। ठीक है, ये सब कहाँ पुट कर रहे हैं, इन f1 में। ये भी किस में पुट किए हैं, इन 1 में पुट किए हैं, और इसको मान लेते हैं हम 2 है, तो ये कहाँ पुट कर रहे हैं, इन 2 में पुट कर रहे हैं। ये भी किस में पुट कर रहे हैं, 2 में पुट कर रहे हैं। अब देखिए तो f3 का वैल्यू हमको पता है, इसलिए ऐसा किए हैं। यहां से देखिएगा, इसको अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, ये वाला हम 3 मानते हैं, इसको देखिए 3 मानते हैं, और इसको हम 4 मानते हैं। अब इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो f2 खत्म हो जाएगा, f3 पता है, f1 निकल जाएगा। तो देखिए f1 निकल जाएगा, और जब f1 निकल जाएगा तो जनरल यहाँ से f ऑफ x प्लस 1 रिडक्शन में बन जाएगा, x एक एक कमने वाला रिलेशन बन जाएगा। तो हम वही करते हैं। नाउ क्या करिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो क्या बन के आ रहा है। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5 स्क्वायर हो जाएगा, f2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 3, और इधर क्या बन गया एफ ऑफ 1 का होल क्यू हो जाएगा। 2 पहले से था, एक f1 मल्टीप्लाई f2 कैंसिल हो गया। अब देखिए फायदा क्या होगा, f1 अब निकल जाएगा कैसे, f0 तो पहले से हमको पता ही चल गया है कि 5 है। अब एफ स्क्वायर और एफ ऑफ 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है 320, और a कितना हो गया एफ ऑफ 1 का होल क्यू। इसको फैक्टराइज करिए, कितना बनेगा 5 3 32 और इंटू 10, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 और इंटू 10। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 इंटू 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, और यहाँ से f ऑफ 1 का होल क्यू, इसका मतलब f ऑफ 1 हो जाएगा कितना 5 का होल क्यू, और 2 का पावर 6 का पावर कितना 1/3, दोनों साइड पावर 1/q कर दिए। अब ये क्या बन के आ जाएगा 5 और 2 का पावर 2, यही ना 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला 5 इंटू क्या 4 हो गया, ये भी 5 है और वो 5 इंटू 4 हो गया। f1 निकल गया है, f3 पता है, f2 अब निकलेगा, f2 देखिए इससे निकाल लीजिए, इसी से निकाल लीजिए, इसमें रखिएगा तो f2 निकल जाएगा, इससे भी अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देयरफॉर फ्रॉम 3 इम्प्लाइज दैट, देखिएगा क्या हो जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा f1 का होल स्क्वायर, f1 का होल स्क्वायर, और f1 कितना है देखिएगा f5 का 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक 5 कैंसिल कर दीजिए तो f2 क्या बन के आ गया, तो 5 और 4 का क्या स्क्वायर। अब ऑब्जर्वेशन करिए, f1 यहाँ से निकला हुआ है, f1 यहाँ से निकला हुआ है, 5 इंटू 4 का ऐसा हो गया, और f3 यहाँ पता है। इसको भी देखिए, इसको पैटर्न बनाइए, इसको पैटर्न बनाइए। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं 5 इंटू यहाँ से 4 का
इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन करिए, देखिएगा बाई ऑब्जर्वेशन। देखिए कोई भी होल नंबर के लिए लिख सकते हैं। 1 के लिए क्या है 5 इंटू 4 का पावर 1, 2 के लिए क्या है 5 इंटू 4 का पावर 2, 3 के लिए क्या है 5 इंटू 4 का पावर 3। देयरफॉर इन जनरल कोई भी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, या होल नंबर 0 के लिए वैलिड है 5 इंटू क्या 4 का पावर क्या n लिख सकते हैं। एक पैटर्न बन गया। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो चलिए तो इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए क्या बना। अब हमारे पास फंक्शन आ गया है। एफ ऑफ कितना है, एफ ऑफ एन कितना बन गया है 5 इंटू 4 का पावर n। फंक्शन निकल के तैयार हो गया है होल नंबर या नेचुरल नंबर के लिए। अब देयरफॉर इसी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाल लीजिए। ए समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 f5 और fn कितना है 5 इंटू 4 का पावर n। अब यहाँ से 5 को बाहर कर लीजिए 5 और रखिएगा समेशन ऑफ 4 का पावर n इक्वल टू 0 से लेके 5 तक। 5 अब 0 रखिएगा तो 4 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 का पावर क्या कितना बनेगा 2 हो जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा, सो ऑन कितना अच्छा पूरा लिख देते हैं 4 का पावर क्यू हो जाएगा, 4 का पावर 4 हो जाएगा, 4 का पावर 5 हो जाएगा। किस में है ये जीपी में। जीपी का n टर्म का सम कितना होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर जीपी है, इसका a फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r कितना है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 4 है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है 6 तक गया है, 6 टर्म है, तो 0 से 6 तक गया है, ऐसा हो गया। अब इसको लिख दीजिए 5 इंटू फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 4 का पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 6 है, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस कितना 1 हो गया। और इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनेगा। देखिए तो यहाँ पर आप इसको लिखिएगा 5 और नीचे में 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और इनटू इसको कैलकुलेट करिए 4 का पावर 6 मतलब देखिए 2 का पावर 2 और 2 दी पावर 6 हो जाएगा, यही ना होगा। और इसका मतलब 2 का पावर 12 हो गया, और 2 का पावर 12 2 का पावर 10 और इंटू 2 पर पावर क्या 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 10 1024 होता है, और इंटू क्या 4 बताइए कितना हो जाएगा, ये बोला 4096 और माइनस कितना है 1, यही ना है। और ये 5/3 और इंटू 4095 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कितना ये मल्टीप्लाई करने के बाद 6825, तो देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा SC हो जाएगा। इस ढंग से आपको करना है। तो यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन देखिए, एक तो कॉमनली जो यूज होने वाला आता है, उसके अलावा भी ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। इस ढंग से करेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा।